दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस की एनएससी स्कीम के बारे में। पूरी कैलकुलेशन भी आपको करके दिखाएंगे। दोस्तों एनएससी एक ऐसी पॉपुलर स्कीम है पोस्ट ऑफिस की जो कि एक शॉर्ट टर्म गारंटेड स्कीम है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है पूरी वीडियो को देखिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों एनएससी एक नेशनल सेविंग स्कीम है जहां पर आप लमसम पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं 5 सालों के लिए। दोस्तों एनएससी अकाउंट के जो बेनिफिट्स हैं उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये एक सेफ इन्वेस्टमेंट है, साथ के साथ गारंटीड रिटर्न्स आपको देता है। और सबसे मजे की बात यह है ये प्लान एस्टैब्लिश हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू, जहां पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप 1000 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इस सर्टिफिकेट की वजह से आपको बैंक से लोन भी मिल जाता है। ये कोलेटरल की तरह काम करता है। चलिए दोस्तों इनकम टैक्स बेनिफिट के बारे में भी बात कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको कोई इनकम टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है एज पर रूल 2023 के अनुसार, बट यहाँ पर आपका कोई टीडीएस नहीं कटेगा स्कीम के अंदर। एलिजिबिलिटी के बारे में भी बात कर लेते हैं। सबसे पहला तो आपका भारतीय नागरिक होना बहुत जरूरी है। आप एक एडल्ट हैं तो अपने नाम पे भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। एक एडल्ट किसी माइनर के नाम पे भी अकाउंट ले सकता है जो कि उसका गार्जियन बना हुआ है। एक माइनर भी अपने लिए अकाउंट ले सकता है अगर उसकी उम्र 10 साल से ज्यादा की है। जॉइंट अकाउंट में आप 2 से 3 लोगों तक को ऐड कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर अकाउंट खोलने की कोई लिमिट नहीं है, आप जितने मर्जी अकाउंट एनएससी के अंदर खोल सकते हैं। अकाउंट कैसे खोला जाता है दोस्तों, ये आप किसी भी पोस्ट ऑफिस में खोल सकते हैं। चेक के थ्रू या फिर कैश के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों जैसा हमने बताया था कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1000 रुपए से शुरुआत हो जाती है और आप अपनी इन्वेस्टमेंट को और बढ़ाना चाहते हैं तो एडिशन ऑफ 100 रुपीज के साथ कर सकते हैं, यानी कि 1100, 1200, 1300, 1400, 1600 और एक्सेट्रा इसी तरीके से। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की कोई लिमिट नहीं है दोस्तों, वो आप कितनी भी कर सकते हैं। इंटरेस्ट कितना मिलेगा दोस्तों, आज की डेट में जो इंटरेस्ट है अप्रैल 2013 से जिसका आपको लाभ मिलेगा वो है 7% का। इंटरेस्ट रेट हर 3 महीने में चेंज होता है यानी क्वार्टरली में, बट एक बार आप जब एनएससी स्कीम में निवेश कर लेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स हो जाएगा अगले 5 सालों के लिए। मैच्योरिटी पीरियड की बात करते हैं। यहां पर 5 सालों का मैच्योरिटी पीरियड है यानी कि लॉक इन पीरियड है। इससे पहले यहां पर 10 साल का भी मैच्योरिटी का ऑप्शन दिया गया था, बट 20 दिसंबर 2015 के बाद से उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। अब मैक्सिमम पीरियड जो रहेगा वो 5 साल का रहेगा। एनएससी पासबुक मोड ये क्या होता है, 2016 से पहले आपको एनएससी का सर्टिफिकेट मिलता था जिससे पता चलता था कि आपने इस योजना के अंदर निवेश किया है, बट 1 जुलाई 2016 के बाद से अब आपको पासबुक मिलती है जैसे सेविंग अकाउंट बैंक्स में आपको दी जाती है। अगर ये एक बार खो जाती है तो आप डुप्लीकेट पासबुक ले सकते हैं, वहां पर एक्स्ट्रा चार्जेस देके यानी कि 50 रुपए आपका फाइन लगेगा। प्री मैच्योर क्लोजर यानी कि 5 साल का लॉक इन पीरियड है उससे पहले आपको यहां से पैसे निकालने हैं तो क्या कंडीशंस हो सकती हैं दोस्तों, यहां पर आप पहले भी मैच्योरिटी ले सकते हैं स्पेशल सर्कमस्टांसेस के अंदर। अकाउंट होल्डर की डेथ हो गई है या फिर जॉइंट अकाउंट होल्डर की डेथ हो गई है या फिर कोर्ट के किसी ऑर्डर के तहत आपको इसको प्री मैच्योर क्लोजर करना है। चलिए दोस्तों लोन के बारे में बात करते हैं। दोस्तों जैसा हमने बताया था कि एनएससी सर्टिफिकेट एक कोलेटरल सिक्योरिटी की तरह काम करता है जिसको आप बैंक में देंगे तो वहां से आपको लोन मिल जाएगा। 1 जुलाई 2016 से पहले यहां पर आपको एप्लीकेशन देनी पड़ती थी कि मेरे को लोन चाहिए, बट अब ऐसा नहीं है। चलिए दोस्तों नॉमिनी के बारे में भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर नॉमिनी की फैसिलिटी अवेलेबल है। आप यहाँ नॉमिनी का चुनाव कर सकते हैं योजना में निवेश करते वक्त और योजना में निवेश करने के बाद भी, बट ध्यान रहे मैच्योरिटी से पहले करना है। अकाउंट ट्रांसफर के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ एनएससी सर्टिफिकेट को आप एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफर कर सकते हैं। एनएससी सर्टिफिकेट को आप एक व्यक्ति से यानी कि दूसरे किसी और व्यक्ति के नाम पे, बट ध्यान रहे एक ही बार ऐसा होगा जब योजना में आप निवेश करेंगे और मैच्योरिटी डेट से पहले एक ही बार ऐसा कर पाएंगे। वहां पर आपकी जो पुरानी पासबुक होगी उसको मिटा के नई पासबुक इशू कर दी जाएगी नए व्यक्ति के नाम पे। यहाँ पर नॉन रेजिडेंट्स इंडियन जिनको हम एनआरआई कहते हैं और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जिनको हम HUF कहते हैं, ये लोग इस योजना में निवेश नहीं कर सकते हैं। चलिए दोस्तों तो कैलकुलेशन की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कितना कितना पैसा लगाने पे कितना रिटर्न हमको मिलने वाला है इन 5 सालों में। दोस्तों कैलकुलेशन आपकी स्क्रीन पे है। यहाँ पर हमने 1000 रुपए एनएससी सर्टिफिकेट के अंदर जमा किया है। 7% की रेटिंग के अनुसार 5 साल बाद हमें 1402 रुपए मिलेंगे। कैलकुलेशन मैंने 2000 रुपए वाली भी की है, आपकी स्क्रीन पर है। इसके बाद मैंने 5000 इन्वेस्टमेंट की करी है। इसके बाद मैंने 10,000 रुपए इन्वेस्टमेंट की है। उसके बाद मैंने 1 लाख की है। देन इसके बाद 10 लाख की और साथ के साथ 20 लाख रुपए की। यहाँ पर आपको 28 लाख रुपए मैच्योरिटी अमाउंट दिया जाता है।
तो आई होप दोस्तों आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।